ओम। चोटी क्यों रखें? सत्यवीर। पूज्य आचार्य जी, हमारे घरों में जब बालक कुछ पहले सो जाता है तो माताएं बालक को जगाकर दूध पिलाती है। बालक निद्रावश दूध पीने का निषेध करता है तो माताएं यह कहकर दूध पिलाती है कि पुत्र दूध पी लो, तुम्हारी चोटी बढ़ेगी। क्या इसमें भी कोई छिपा हुआ रहस्य है? आचार्य। हाँ पुत्र, यह भी रहस्यपूर्ण वार्ता है। दूध पूर्ण भोजन है, शीघ्र पचता तथा सब अंगों को बल और शक्ति प्रदान करता है। बालकों के शरीर, मस्तिष्क और बुद्धि की वृद्धि और विकास के लिए सर्वोत्तम भोजन है। चोटी दूध पीने से बढ़ेगी, इसका अर्थ हमारा लघु मस्तिष्क शक्तिशाली होकर सभी ज्ञानेंद्रियों को बल और शक्ति प्राप्त होगी। गीता में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, हमारे मानव शरीर को वृक्ष की उपमा दी है और इसका मूल शीर को माना है तथा नीचे के भागों को शाखा माना है। किसी वृक्ष की यदि जड़ काट दी जाए तो वह नष्ट हो जाता है, सूख जाता है। इसी प्रकार मानव के सिर को काट दिया जाए तो वह भी समाप्त हो जाता है। इसलिए मस्तिष्क की रक्षार्थ चोटी रखना, उसे बढ़ाना व मोटी रखना आवश्यक है। इसी से मस्तिष्क की भी सभी शक्तियां बढ़ती है। जैसे यदि किसी के मस्तिष्क में रुक्षता अर्थात खुश्की है तो सिर के बाल गिर जाएंगे और चोटी सबसे पहले काफूर के समान रफू चक्कर हो जाएगी। चोटी न रहने पर मर्म स्थान की रक्षा नहीं होगी। इससे लघु मस्तिष्क आदि को हानि पहुंचेगी और सर्वतोमुखी उन्नति में बाधा पड़ेगी। वेद भगवान और हमारे क्रांतदर्शी महर्षियों ने मर्म स्थान तथा लघु मस्तिष्क सुषुम्ना केंद्रादि की रक्षा के लिए गोक्षुर के समान चोटी का विधान किया है। ये शिखा शीतकाल में शीत से, भीषण ग्रीष्म में उष्णता से और वर्षा में जलवृष्टि के आघात से रक्षा करती है। इसी प्रकार आघात व चोट लगने से मर्म स्थान और सुषुम्ना केंद्रादि की रक्षा करती है। दूध पीने से चोटी बढ़ती है और दीर्घ काल तक हमारे मर्म स्थानों की रक्षा करती है। हमारी माताओं की इस बात में पूर्ण सत्य निहित है। सोमवीर। पूज्य आचार्य जी, यदि सिर पर मर्म स्थान तथा सुषुम्ना केंद्रादि की रक्षा टोपी, पगड़ी, उष्णिश आदि धारण कर लें और चोटी न रखे तो क्या हानि होगी? आचार्य। वैज्ञानिक दृष्टि से चोटी के रखने से हैट आदि की अपेक्षा अधिक लाभ होता है और जो हैट, टोपी आदि से हानि होती है वह तो शिखा से सर्वथा नहीं होती। संस्कार चंद्रिका में इस पर अच्छा प्रकाश डाला है। शिखा वालों का एक गुच्छा व समूह है। बाल ऊन के समान गुण वाले होते हैं। जैसे भेड़ों के बालों व ऊन में गुण है, वही गुण मनुष्य के बालों में भी है। परमात्मा ने शीत प्रधान देशों में भेड़ आदि पशुओं की रक्षार्थ लंबे लंबे बाल दिए हैं। धनी लोग शीत ऋतु में ऊनी वस्त्र धारण करके शीत से बचते हैं। ऊन बाहर के जाड़े को अंदर नहीं आने देती। ऊन बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देती। जैसे बर्फ की सिल्लियाँ या डले ऊनी वस्त्र में ढके रहने से पिघलते नहीं। ऊनी वस्त्र शीघ्र भीगते नहीं, इसलिए ऊनी कंबल भारी वर्षा से बचने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सूत का धागा वर्षा में शीघ्र गल जाता है, ऊन का धागा शीघ्र गलता नहीं। ऊन का तंतु शरीर के अंदर की गर्मी को बाहर नहीं आने देता, इसलिए चिड़िया आदि पक्षी ऊन पर अंडे देते हैं। ऊनी तंतु को आग बहुत कम लगती है, इसीलिए ऊनी वस्त्र व धोती पहनने वाले पाचक, रसोइये अग्नि लगने पर जलने से बच जाते हैं। यदि ऊन के तंतु को जलाओ तो थोड़ी दूर जलकर स्वयं बुझ जाएगा, इसलिए जलने से भी ऊन रक्षा करती है।
ऊन विद्युत के प्रभाव को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आने देती, इसलिए विद्युत तार व विद्युत यंत्रों में ऊन रेशम की बहुत खपत है। ऊपर लिखित जो गुण ऊन में है वही 6 गुण ईश्वर ने हमारे बालों में रखे हैं। सिर के बाल तथा शिखा व चोटी उक्त 6 प्रकार के गुणों से युक्त होकर सिर की रक्षा करती है। उपयुक्त गुण हैट, टोपी, पगड़ी में नहीं होते। धर्मवीर पूज्य आचार्य जी, पहले तो सब जटी अर्थात जटाधारी होते थे, तो उस समय चोटी कोई नहीं रखता होगा। आचार्य पुत्र, ऐसी बात नहीं है। दंडी जटी मेखली शिखा जटी वास्यात संस्कारमाला ब्रह्मचारी धर्म। दंडी अर्थात दंड धारण करने वाला, जटी अर्थात जटा धारण करने वाला, मेखली अर्थात मेखला धारण करने वाला अथवा शिखा जट केवल जटा के स्थान पर शिखा ही रखता था, जटा नहीं अर्थात चोटियों को ही अपनी जटा मानकर धारण करता था। शिखैव जटा यस्य सोऽयं शिखा जटः शिखामेव धारयेत इतरान केशान वापयेत। शिखा को ही रखकर शेष सब बालों को कटवा देते थे। यही विधान था। जो सारे जटा अर्थात सिर के सब बाल रखना चाहता था वह सब रख सकता था, किंतु जटा रखना कोई आवश्यक नहीं था, किंतु शिखा अनिवार्य रूप से धारण करते थे। गौतम प्रणीत धर्मसूत्र में लिखा है, मुंड जटिल शिखा जटाश्च, अर्थात मुंड जो सभी केशों को कटा लेते थे, जटिल जो सब केशों को धारण करते थे, शिखा जटः जो शिखा को ही जटा मानकर धारण करते थे। यह सामान्य धर्म था। सारे बालों को कटवाने वाले सन्यासी होते थे। मुंडः शिखी वा, मुंड सब बालों को कटवा देते थे। शिखी जो शिखा को रखकर अन्य सब बालों को कटवा देते थे। सशिखम वपनम कृत्वा बहिसूत्रम त्यजेद्वुषः एकदंडम गृहीत्वा च भिक्षु धर्मम समाचरेत। सन्यासी शिखा सहित सब केशों को कटवा देते थे और मुंड रूप में रहते थे। यज्ञोपवीत का भी त्याग कर देते थे। केवल एक दंड लेकर भिक्षु धर्म सन्यास धर्म का पालन करते थे, अर्थात सन्यासी के अतिरिक्त सभी शिखा व जटा धारण करते थे। जटा व शिखा का विकल्प था, क्योंकि जटा रखने पर शिखा तो उसके मध्य में ही आ जाती है, किंतु शिखा सन्यासी के अतिरिक्त सभी रखते थे। केवल सन्यासी, जिसे भिक्षु भी कहते हैं, चोटी सहित सब बाल कटवा देते थे। वे मुंड ही रहते थे। निबद्ध शिख आसीनो द्विज आचमनम चरेत कृत्वोपवितम सर्वेयसे वांगमनः काय संयतः। भावार्थ यही है कि शिखा बांधकर तथा यज्ञोपवीत धारण किए हुए द्विज आचमन संध्योपासना आदि नित्य कर्म करे। बिना शिखा के बांधे और बिना यज्ञोपवीत के कोई नित्य कर्म नहीं हो सकता। महर्षि दयानंद जी पंच महायज्ञ विधि में लिखते हैं, इसके पश्चात गायत्री मंत्र से शिखा को बांधकर रक्षा करे। इसका प्रयोजन यह है कि इधर उधर केश न गिरे। रक्षा करने का प्रयोजन परमेश्वर प्रार्थित होकर सब भले कामों में सदा सब स्थानों में हमारी रक्षा करें। राजवीर पूज्य आचार्य जी, क्या स्त्रियों को भी चोटी रखनी चाहिए? आचार्य पुत्र, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। स्त्रियों के विषय में लिखा है, स्त्रीणाम केश धारणमेव शिखा धारणम। स्त्रियों का केश रखना ही शिखा धारण करना है। प्रायः सारे संसार में देवियां केश धारण करती है, अतः इस शास्त्रानुसार तो संसार की सभी स्त्रियां शिखाधारी है, अर्थात संसार में शिखा धारण करने वालों की संख्या सबसे अधिक हुई। ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, यहूदी सभी मतों को मानने वालों की स्त्रियां भी सिरों पर केश रखती है। जटिलोवा इस शास्त्र का वचन पालन प्रायः सभी संसार की देवियां करती है। इस प्रकार शिखा न रखने वालों की अपेक्षा शिखा रखने वालों की संख्या अधिक है। विशिखी
शिखा व चोटी न रखने वालों की संख्या न्यून है।